आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष और इसमें आम आदमी पर पड़ने वाले असर के बारे में। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जहां दशकों से तनाव, युद्ध और राजनीति की आग जलती रही है। यह इलाका मध्य पूर्व का है, जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। आज इस क्षेत्र में तीन बड़े नाम बार बार चर्चा में हैं: ईरान, इजराइल और अमेरिका, तथा इन तीनों देशों के बीच बढ़ता तनाव। इन देशों के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सबसे बड़ा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो यह दुनिया को एक बड़े तथा व्यापक युद्ध की ओर धकेल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध होता रहा तो गरीब लोगों, आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल महंगा होगा? क्या मूलभूत आवश्यकता बन चुका एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी? सिलेंडर आम आदमी के लिए किल्लत बन जाएगा? क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या भारत जैसे देश जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं, उनको नुकसान होगा? इस संघर्ष की असली जड़ क्या है? यह विवाद कैसे शुरू हुआ? दुनिया की राजनीति इसमें कैसे जुड़ी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इजराइल का निर्माण और मध्य पूर्व की राजनीति। आज जो तनाव हम देख रहे हैं, इसकी जड़ें लगभग 100 साल पुराने इतिहास में छिपी हुई है। पहले विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व के कई क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में आ गए। उसी समय यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि दुनिया भर में फैले यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मांग और भी तेज हो गई। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद मध्य पूर्व में इजराइल नया देश बना, लेकिन कई अरब देश इसे स्वीकार नहीं किया, जिससे तनाव बढ़ गया और 1948 में अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे बिगड़े? आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950-60 के दशक में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सन 1979 में ईरान में ईरानियत रिवॉल्यूशन नाम की एक क्रांति शुरू हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक शासन स्थापित हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती चली गई। ईरान का आरोप है कि इजराइल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करता है। वही इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की भूमिका। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति है अमेरिका। लंबे समय से यूएसए इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद करता है। इसके अलावा हर साल उन्नत हथियार, रक्षा तकनीकी भी उपलब्ध कराता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध लगभग खत्म हो चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते अमेरिका का ईरान पर विवाद गहराता जा रहा है। प्रॉक्सी युद्ध और गुप्त संघर्ष। ईरान और इजराइल के बीच सीधे युद्ध बहुत कम हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। प्रॉक्सी युद्ध का मतलब दो देशों के बीच सीधे युद्ध न होकर बल्कि दूसरे समूहों या संगठनों के माध्यम से संघर्ष करते रहना है। मध्य पूर्व में कई संगठन ऐसे हैं जिन पर इजराइल आरोप लगाता है कि उन्हें ईरान का समर्थन मिलता है, जैसे हिजबुल्लाह के आतंकी और हमास के आतंकी संगठन। वही दूसरी तरफ इजराइल भी कई बार गुप्त ऑपरेशन करता रहा। कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले करते हैं। कई बार साइबर हमले और छिपा हुआ युद्ध वर्षों से जारी है। तनाव क्यों बढ़ रहा है? पिछले कुछ समय से यह तनाव और तेजी से बढ़ा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। दूसरा कारण है मध्य पूर्व से बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तीसरा कारण है वैश्विक शक्तियों की राजनीति। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो यह संघर्ष मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लेगा। युद्ध जारी रहेगा तो क्या होगा? अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच खुला युद्ध होता रहा तो इसका असर केवल इन तीनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा।
बल्कि सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी तेल सप्लाई रुक जाएगी। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर आम आदमी, गरीब के जेब पर पड़ेगा। तेल की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था। अगर मध्य पूर्व क्षेत्र में युद्ध होता रहा तो सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक अधिकतम तेल पर ही निर्भर है। कार, ट्रक, हवाई जहाज, उद्योग, आम आदमी की मोटरसाइकिल, हर चीज में ऊर्जा के लिए तेल की जरूरत होती है। मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ से निकलने वाला तेल दुनिया के कई देशों तक जाता है, लेकिन इस सप्लाई का एकमात्र महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह बहुत सकरा रास्ता है। तेल जहाजों और टैंकरों को आने के लिए 3 किलोमीटर चौड़ा और जाने के लिए भी 3 किलोमीटर चौड़ा है। इस सकरे रास्ते से दुनिया का लगभग 30% तेल हर रोज गुजरता है। अगर युद्ध के चलते यह रास्ता पूरी तरह रुकता है तो दुनिया भर में अचानक तेल सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पहले भी युद्ध से तेल संकट हो चुका है। 1973 में ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ था। उस समय कई अरब देशों ने पश्चिम देशों को तेल देना बंद कर दिया था। इसके बाद दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई थी। कई देशों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, कारखाने बंद हो गए थे और अर्थव्यवस्था बहुत धीमी पड़ गई थी। इसी तरह 1990 में जब ईरान ने कुवैत पर हमला किया तब भी तेल की कीमतें में भारी उछाल आया था। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि मध्य पूर्व का युद्ध केवल उस क्षेत्र पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर इसका असर। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच अगर युद्ध और गहराता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है। इसका मतलब यह है कि अगर तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम अत्यधिक बढ़ जाएंगे। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो इसका असर केवल गाड़ियों में ही नहीं होता, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए तेल महंगा होगा तो ट्रक, बस आदि का किराया महंगा होगा, सामान लाने ले जाने की लागत बढ़ेगी, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ जाएगा और अंत में यह खर्च बढ़कर आम लोगों तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि भारत खाड़ी देशों से तेल न लेकर रूस से तेल आयात करेगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भारत रूस से अपने कुल जरूरत का लगभग 40% तेल ही अधिकतम आयात कर सकता है। महंगाई क्यों बढ़ती है? जब तेल महंगा होता है तो धीरे धीरे हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी, फल, अनाज, किराने का सामान, कपड़ा इत्यादि को आपके घरेलू बाजार तक लाने में खर्च बढ़ जाएगा। अगर फैक्ट्री का बिजली बिल का खर्च बढ़ गया तो कंपनियां उत्पादन महंगा कर देंगी। अगर गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो मिलना मुश्किल हो जाएगा और घर का बजट बिगड़ जाएगा। इस तरह युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। नौकरी और बिजनेस पर असर। युद्ध और राजनीति स्थिरता का असर केवल महंगाई तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका असर नौकरियों और बिजनेस पर भी पड़ता है। जब वैश्विक माहौल अनिश्चित हो जाता है तो निवेशक पैसा लगाने से डरते हैं, देश में नई फैक्ट्रियां लगने की गति धीमी हो जाती है, कंपनियां खर्च कम करने लगती हैं। कई बार कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती रोक देती हैं, कुछ मामलों में नौकरियां भी जा सकती हैं। यह धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आम लोगों के जीवन पर असर।
अगर युद्ध लंबा चलता है तो धीरे धीरे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर दिखने लगेगा। जैसे खाना बनाने के लिए अति आवश्यक LPG गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, यात्रा करना महंगा हो जाएगा, बिजली का बिल महंगा हो जाएगा, नौकरी के अवसर काफी कम हो जाएंगे, कृषि के लिए उपकरण तथा कृषि उर्वरक महंगे हो जाएंगे, कृषक तक उर्वरक बीज पहुंचने में लागत तथा समय बढ़ जाएगा, दैनिक उपयोग की चीजें गैस, खाद्य तेल, नमक, गुड़, शक्कर, घी आदि की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा बढ़ जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।